एरीज, ये बात तो मुझे पता है कि आपकी प्लानिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। ये भी बात मुझे पता है ऑन द बेस ऑफ माय एक्सपीरियंसेस। मैंने अपने 26 साल में कई 100 एरीज को डायग्नोस किया। दे आर परफेक्ट इन द मैनेजमेंट, दे आर परफेक्ट इन द प्लान्स, दे आर वेरी एक्यूरेट इन देयर एग्जीक्यूशंस। बट एरीज की प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप में क्लियर नहीं होते। एरीज की दो किस्में पाई जाती। एक एरीज वो जो रिस्क लेने की करेज रखते हैं, और दूसरे एरीज वो जो प्लान, रिसोर्सेज, कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट होने के बावजूद रिस्क लेने की करेज नहीं रखते। आज जो मैं अगस्त का आपको बयान करने वाला हूँ, अगस्त की एक्सप्लेनेशंस आपको देने वाला हूँ, प्लानिटरी एक्शंस एंड उनकी फेवर्स के बारे में आपको जिक्र करने वाला हूँ, उसमें ये जो दूसरी तरज के सेकंड ग्रुप ऑफ एरीज था जिनमें क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होता, उनके लिए अगस्त का महीना ऐसे फैसले करने पर मजबूर करेगा कि कई सालों की कामयाबियां लाइन अप हो जाएंगी। इन 30 दिनों की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट में 12 तो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं, और उन 12 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस से आप अंदाज़ा करें कि ज़िंदगी के कितने शोबे हैं जो मुज़य्यन होंगे, डेवलप होंगे, फ्यूल अप होंगे। जो बुलेट पॉइंट्स हैं उन्हीं पर जिक्र करता हूँ। ज़्यादा तफसील बयान करूँगा तो वीडियो घंटों पर मबनी होगी। शुरू करते हैं एक बड़ी चेंज से जो अगस्त के पहले ही हफ्ते में 6 अगस्त को अपीयर होगी। साल में एक दफ़ा वीनस नाम का प्लैनेट आपके 7th एंगल पर 25 दिनों के लिए अपीयर होता है। These are the blessings day for the relationships, for the emotional satisfactions for the Aries। वो 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 7th एंगल पर इंतहाई खुश होता है, बहुत फ्रेंडली होता है, और एरीज के अंदर वो पॉजिटिव इमोशंस की मिकदार को बढ़ा देता है। अब इसको समझिए, पॉजिटिव इमोशन बढ़ गए एरीज के। अब उन इमोशंस को आप यूज़ कर लें अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में, अपने प्लेजर लेवल्स को इंक्रीज करने में, ब्यूटी लविंग में, रिलेशनशिप्स में, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस में, कमिटमेंट्स में, बिजनेस पार्टनरशिप्स में, ज़िंदगी को एंजॉय करने में, मकासद को एंजॉय करने में, मकासद के हसूल के लिए जिस तरह की इमोशनल अटैचमेंट चाहिए होती है, उसमें सिर्फ जज्बा इंक्रीज हुआ है। बाकी उसे आप यूज़ करिए। मुझसे ना उम्मीद रखिए कि मैं हर चीज़ के बारे में बताऊं कि हाउसवाइफ्स को इसका क्या फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को इसका क्या फ़ायदा होगा, बिजनेसमैन को इसका क्या फ़ायदा होगा। भाई जज्बात बढ़ जाएंगे, डैम श्योर बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट के जज्बात बढ़े तो स्टूडेंट का मेन एजेंडा क्या होगा? वो अपने एग्ज़ाम्स, अपनी लर्निंग, अपनी जो तालीमी सरगर्मियां हैं उसमें इजाफा करे। अगर कोई रिलेशनशिप सेट नहीं चल रहा तो अब इमोशनल डेवलपमेंट होगी, कंप्लेन लेवल्स कम होंगे, मोहब्बत ज़्यादा उभरेगी, ब्यूटी लविंग नेचर होगी, साथी पसंद आएगा, दोस्ती पसंद आएगी, मौसम पसंद आएंगे, खाना पसंद आएगा, पहनना, एंजॉय दैट सेक्टर। अब मुझसे ये उम्मीद रखते हैं बीच में कमेंट्स में, आपने फलानी फील्ड के बारे में नहीं बताया। भाई अगर वहाँ जज्बात यूज़ हो रहे हैं, कर लो, जज्बात यूज़ करके इंक्रीज कर लो। My prediction is Venus is on excellent position for the emotional development, reduce the sickness, reduce the routine sickness, and you get the beauty loving nature, and you are more responsible with high passions। दूसरी शादी के उम्मीदवार भी इससे फैज़याब हो सकते हैं। मोहब्बत में नाकामी वाले लोग भी इससे फैज़याब हो सकते हैं। किसी को प्रपोज़ करना हो तो भी फैज़याब हो सकते हैं। और बहुत सारी बातें बतानी है, 12 और भी इवेंट्स हैं, जल्दी जल्दी बताता हूँ। 9 अगस्त को मरकरी आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। 6 अगस्त को वीनस अच्छे एंगल पर आया, 9 अगस्त को मरकरी अच्छे एंगल पर आएगा। मैंने फरवरी कह दिया, आई एम सो सॉरी। सो 9 अगस्त को मरकरी 5th एंगल पर होगा, एंड दिस इज एन आइडियल कंडीशन of Mercury which produce the high intellectual skills, the powerful and the magical communication, presentations, public image and creative skills.
सो तमाम वो एरीज जो सोशल मीडिया से किसी भी तरह लिंक्ड हैं, सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हैं, क्रिएटिव पीपल हैं, शायर हैं, अदीब हैं, राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, या किसी भी तरह की क्रिएटिविटी करते हैं, जो मैंने बयान नहीं भी की लेकिन हैं क्रिएटिव, तो दे विल ऑन द पीक बाय देयर माइंड प्रेजेंस विद द सपोर्ट ऑफ मर्करी। दे आर नॉट ओनली प्लान और क्रिएट, वो एग्जीक्यूट करके अपनी क्रिएशंस को रिवॉर्ड्स में भी बदल पाएंगे। दिस इज़ द सेकंड। इसकी भी लंबी तफसील है बट इतना जहन में रखिए, ये जब वीकली वीडियो बयान करूँगा 4 एपिसोड पूरे अगस्त के, उसमें थोड़ी और तफसील दे दूंगा, बट अभी बुलेट पॉइंट्स पर गुजारा करिए। 11 अगस्त को मार्स नाम का प्लैनेट, जो एरीज का रूलिंग प्लैनेट है, वो 4th एंगल पर आएगा। ऑन द बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक, मार्स 4th एंगल पर प्रॉपर्टीज के लिए, अपना घर करने के लिए, घर को आसाइश भरा करने के लिए, घर को बड़ा करने के लिए, घर तब्दील करने के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स के लिए, रियल एस्टेट एडवाइजरी के लिए, रियल एस्टेट एजेंट हैं अगर आप, बिल्डर हैं आप, सो यू आर ऑन योर बेस्ट ऑन 11th of August. यूनिक फेज फॉर द रियल एस्टेट फॉर द फोर्सेस, जो लोग फोर्सेस में जॉब करते हैं, फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप, जो जॉब से बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, फॉर द हीलिंग अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, अगर कोई बीमार है तो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी। ये 11 अगस्त को होगा। 12 अगस्त को नया चांद हो जाएगा, लीव एंगल पर होगा, और इसके एडवांटेजेस स्पिरिचुअल टाइप के होंगे। ये 5th एंगल पर होगा, आपको अपने बच्चे, फैमिली का फ्यूचर, फैमिली यूनिटी बहुत अच्छी लगने लगेगी। दैट इज एन अदर फ्यूल फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ। 15th of August को मरकरी और जुपिटर आपस में कंजक्ट करेंगे, और इससे यू विल बी डबल इन योर डिसीजंस, ऑन टाइम, एक्यूरेट एंड प्रॉफिटेबल। 3 ही चीजें मिलेंगी, ऑन टाइम, एक्यूरेट एंड प्रॉफिटेबल। 18 अगस्त को एक छोटा सा इवेंट है, उसकी इस वीडियो में जिक्र करना ज़रूरी नहीं है, वीकली वीडियो में कर दूंगा। एंड 25 अगस्त को मरकरी वर्गो में एंटर हो जाएगा। मतलब मरकरी इस महीने 2 पोजीशंस बदलेगा, एक दफ़ा लीव में आएगा और एक दफ़ा वर्गो में आएगा। जब लीव में आएगा तो भी अच्छा, और जब वर्गो में आएगा तो बहुत अच्छा। तो मरकरी की पोजीशन एरीज को इस दफ़ा डिसीजंस पर उकसाएगी। सुस्त रवि का शिकार एरीज रुक नहीं पाएंगे, फैसला किए बगैर जान छूटेगी नहीं एरीज, फैसले तो करने पड़ेंगे। एंड द सिंगल लाइन इज, फैसला करना ही प्रॉब्लम का सलूशन होगा। फैसलों को डिले में डालते जाना सिर्फ राह फरार तो दे सकता है, सलूशन नहीं देगा। बीच में 28 अगस्त को लूनर ग्रहण भी आएगा। 12 अगस्त को सोलर ग्रहण होगा, मिस कर गया। सोलर ग्रहण का जिक्र यहाँ नहीं करूँगा, अलग वीडियो बना दूंगा। 28 अगस्त को चांद ग्रहण होगा, उसकी भी अलग वीडियो बना दूंगा। एंड 28 अगस्त को फुल मून भी होगा, उसकी भी जिक्र कर दूंगा वीकली वीडियो में। ये छोटे इवेंट्स हैं लेकिन ये भी तफसील मांगते हैं। ग्रहणों का जिक्र मैंने सिर्फ इसमें नहीं किया, बाकी सब चीज़ों का जिक्र कर दिया। जो प्लैनेटरी एक्शन है, इसको अगर सम अप किया जाए तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर माइंड। सो इन द होल अगस्त मंथ योर माइंड विल बी द टूल ऑफ सक्सेस इन ऑल सेक्टर्स, कंफर्ट ऑफ लाइफ, एजुकेशन एंड थोड़े इमोशंस भी शुरू में 6 अगस्त से आपको फेवर देंगे। तो इमोशन, माइंड एंड द टाइम बिहेवियर, 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी कामयाबियों के। इन 3 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करिए, जो भी आपका मिशन ऑफ लाइफ है उस सब में इसको इस्तेमाल करिए, आप कामयाब हो जाएंगे एरीज। सैटर्न वैसे ही 26 जुलाई से रेट्रोग्रेड हो चुका होगा, तो सैटर्न की वजह से जो 60 थी वो भी ख़त्म हो गई। जुपिटर इज़ आल्सो इन अ वेरी गुड फॉर्म। सो एरीज, सादा लफ्ज़ों में रोना धोना नहीं बनता, आप पर ड्यू हैं कामयाबियाँ। अपनी कामयाबियों के हसूल के लिए जो ज़ोर लगाना है लगा लीजिए, रेजिस्टेंसेस नहीं आएंगी एंड यू विल बी स्मूथ, फास्ट
एंड रिलायबल, कई सालों तक के लिए आप अपने आप को आसाइशों में डाल सकते हैं। जो एरीज अपने आप को स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाए उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी रेमेडी की, बट जो एरीज लिंगर ऑन हो उन्हें ब्लू सफ़ायर पहन लेना चाहिए। हमने न्यू ब्लू सफ़ायर्स अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए विद न्यू प्राइजेस, with new inventory, the beautiful blue sapphires which are very effective for the healing properties. So स्टोर को विज़िट कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। एंड कुछ डिस्काउंट्स भी हमने ऑफ़र की है, वो स्टाफ स्टोर पर ही लिस्ट कर देंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। जितनी भी प्रोफेशनल टेक केयर की जा सकती थी स्टोन आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्टोन मेकिंग के लिए, स्टोन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो सब हमने कर दी है। उम्मीद है कि आपको एस्ट्रोजेम से स्टोन बाय करना आसान भी होगा और रिलायबल भी होगा। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।